देखिए, आज हम लोग जो है लोगों ने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज हमने यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से सीयूईटी एग्जाम में, एमयू एग्जाम में और जेएमआई एंड सीमैट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। आई होप आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे और शीट के क्वेश्चन भी लगा लिए होंगे। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं और फिर आपको पता भी चल जाएगा जो चीज़ें कराई जा रही हैं और जो चीज़ें एग्जाम में आ रही हैं, है ना, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें, वही सारी चीज़ इजी आ रहा है कि कैसा, मतलब एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आज क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन बताइए क्या होगा, सभी लोग आंसर करिए इसका। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर, मतलब कि दोनों में कॉमन कौन सा। ये सीयूईटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? सीयूईटी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। आपसे पूछा है, जरा बताइए कॉमन क्या होगा। बताइए, मैंने जब क्लास शुरू की थी, अगर किसी को याद है मैंने क्लास शुरू की थी उसमें मैंने एक देखिए, मैं जो कराता हूँ ना उस पर जरूर फोकस किया करिए। ये क्वेश्चन आज आया है ना 2023 में, मैंने शीट में पहले कराया था और मैंने आपको बताया था कि अगर x की पावर n है और a टू द पावर n है तो ये इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा, किसी को याद है? अगर n ऑड है, क्या है ये? अगर n ऑड है तो फैक्टर क्या होगा? सभी लोग बताइए, कॉपी अगर आप पढ़ते हो बताइए कि इसका फैक्टर क्या होगा। x प्लस एन नहीं, x प्लस ए। क्या होगा? x प्लस ए। वही चीज तो यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं 47 को x एज्यूम करूं, 43 को a कहूं, तो जरा बताइए क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर क्या होगा? x प्लस ए यानी 47 प्लस 43 होगा। उसी तरीके से यहाँ भी ये रूल लगेगा, इस वाले में भी। x यहाँ पे 47 पावर है और 47 ऑड नहीं है, पावर ऑड है। तो जाहिर सी अगर मैं 47 को यहाँ पे एक्स ले लूँ, इसको क्या ए ले लूँ, तो क्या आ जाएगा? सेम से कोई मतलब नहीं है, पावर सेम है ना। एम एम कर लीजिए, तो एक्स प्लस से यहाँ भी तो हो जाएगा 47 प्लस 43। तो दूसरे वाले का भी फैक्टर एक्स प्लस ए होगा, पहले वाले का भी फैक्टर एक्स प्लस ए होगा। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 47 प्लस 43। ये पूरा देखिए, शीट का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो बिल्कुल उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी कोई डाउट हो तो बताएं। आप में से अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। मैंने कराया है शीट जाके, जब हम लोग कर रहे थे, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने यही चीज आपको समझाई थी बार बार। और मैंने वहां बोला था कि और रहेगा तो यही होना चाहिए। तो जो पढ़ाया जाए वो आप देखेंगे, वही सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, उससे बाहर कुछ नहीं। देखिए, ये भी सीयूटी में पूछा था, थोड़ा से आपको नया लग सकता है ना, जबकि इसमें नया कुछ भी नहीं। ये भी सीयूटी का क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि x-6 इज द एचसीएफ ऑफ दिस। तो जरा बताइए, एंड दिस, मतलब इसका भी, इन दोनों का एचसीएफ x-6 है। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। इसका क्या मतलब होता है? अगर x-6 इसका एचसीएफ है तो जाहिर सी बात है s इक्वल टू 6 रखने पर ये वैल्यू को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। या x-6 क्योंकि इसका भी फैक्टर है, तो कुछ नहीं करना था। अगर आप x इक्वल टू 6 इस वाले में रखते हैं तो क्या मिलता है, जरा बताइए। 6 का स्क्वायर करिए, x की जगह 6 रखिए, स्क्वायर करिए। आप बोलेंगे सर 36, 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 और -24। तो आप देखेंगे 36 -12 करेंगे 24, -24 ये कट करके 0 होता है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 6 मैं यहाँ पे भी रख दूं, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 0 के। तो आप कुछ मत करिए, x की जगह रख दीजिए 6 और इक्वल टू 0 करके k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की जगह जब आप 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 36 माइनस k इंटू 6 और -6 इक्वल्स टू 0। तो 36 में से 6 जाएगा, 30 आएगा, इधर आ जाएगा 6k, ये इक्वल टू 0। यहाँ से जरा बताइए 6k की वैल्यू क्या आएगी? 6k उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर आपका 30 है, 6k की वैल्यू 30 है। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 30/6 कर लेंगे तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो मुझे लगता है इसमें किसी कोई डाउट हो बताइए। ये भी आसान है, हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा।
बात समझ में आ गई? तो कुछ नहीं करना था, x = 6 रख के इक्वल टू 0 कर दीजिए, आंसर आपका आसानी से निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कोई ऐसा है जिसे सीयूटी के इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? बिल्कुल इजी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? आगे चला जाए, मैसेज करिए, आगे चला जाए। ये सर 24 कट, ये सर हमने 6 क्यों लिया, 6 क्यों लिया भाई? x - 6 क्या है, इसका फैक्टर है, यानी x = 0, x = 6 रखने पर ये क्या करेगा, सेटिस्फाई सेटिस्फाई करेगा। इसको पढ़ाऊंगा मैं आगे चल करके इस चीज को। अगर यहीं पे x + 6 लिखा होता ना, अगर यहीं पे x + 6 लिखा होता तो मैं x की वैल्यू क्या लेता, जल्दी बोलो। अगर यहाँ -6 था इसलिए हमने क्या किया, 6 लिया। अगर प्लस होता तो x = -6 लेते हैं हम। बात समझ में आएगी नहीं, इसको बताऊंगा मैं आगे चल करके। आगे चलते हैं, ठीक है। इसको बताइए, सभी लोग बताइए। देखिए बा, सारी चीजें आप पढ़े हैं, अभी आपको समझ में आएगा सी। इसको बताइएगा। कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए 5 डिजिट का, ऑप्शन देख लीजिए। देखिए जो ऑप्शन पे काम करेगा ना वो कामयाब है। कह रहा है इसमें से बताइए वह कौन सा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड है, 50 से भी डिवाइड है, 60 से भी डिवाइड है, 75 से भी डिवाइड है। सभी लोग बताइए। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल राइट, खुशी खुशी का राइट आंसर। और कोई? बिल्कुल राइट। आप बताइए डिविजिबिलिटी पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? अगर डिविजिबिलिटी पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। आप बताइए 75 से डिवाइड का मतलब क्या, 25 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखेंगे जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे, ये 15 से डिवाइड है चूंकि 5 3 से डिवाइड है, ये ये भी 50 से डिवाइड है, ये 60 से भी डिवाइड है। सारे ऑप्शन जो हैं इन चारों से डिवाइड है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि इनसे ना कटे। डिविजिबिलिटी आप जानते हैं सारे 25 से कट रहे हैं। 3 से 60 की डिविजिबिलिटी करने में क्या लगाते हैं, 15 4, जब 15 से जा रहा 60 से भी जा रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आसानी से ला 3 से चेक कैसे कर लेंगे मिस्टर, 3 से चेक करें, 3 से तीनों जा सभी जा रहे हैं। 3 से नहीं चेक, 3 से सबसे सभी चले जा रहे हैं। बस में आ गए। तो इसमें देखना था सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो सबसे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन। चार ऑप्शन थे, चारों से जा रहे हैं, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट पूछा था इसलिए हम सबसे बड़ा नंबर ये वाला ले लेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? सबसे लार्जेस्ट नंबर यही आपका होगा। जरा बताइए इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग। इसमें कोई डाउट है? हम्म, बताइएगा। आगे चला जाए। इसको बताइए। देखिए क्या क्या पूछता है एग्जाम में, बताइए क्या इस तरह क्वेश्चन में कराया नहीं हो एससीएफ निकालने वाला है? जल्दी बताइए इसका एससीएफ क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए, इसका एससीएफ बताइए जल्दी से। पढ़ चुके हैं आप लोग, मैं सारा रूल बता चुका हूँ। अगर अब भी नहीं आ रहा है तब तो दिक्कत है। पूरी हिंट दे दिया हूँ, कौन सा ऑप्शन होगा? बे हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? सभी लोग बताइए, ऑप्शन ए। देखिए कैसे ऑप्शन ए होगा, अरे एचसीएफ का क्या मतलब होता है, एचसीएफ फाइंड द एचसीएफ। इसका एचसीएफ जो भी इसका होगा इन चारों में से वो नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सबसे पहली बात ये तो हो ही नहीं सकता, एचसीएफ कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, सोच सबसे छोटे नंबर से भी बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये तो चला गया। 36 से क्या 54 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, ये भी चला गया। बात फंसेगी यहाँ 18 और 54 में। देखिए 54 जो है 288 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। बस समझ में आई? तो ये भी नहीं हो सकता। और ये यहाँ पे भी चेक कर, जब आपने माइनस किया था ना, ये बताइए यहाँ पर 72 आया,
तो 72 न कितना 72 आया। तो 72 में आप देख रहे हैं क्या कोई ऐसा फैक्टर यहाँ पे मिल रहा है जो कि 54 को डिवाइड कर देगा? 54 तो बन ही नहीं रहा है ना। तो 54 तो आ ही नहीं रहा, या तो 18 होता या 36 होता, दोनों में से कोई होता। 36 कैंसिल ही हो गया है। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर रहा था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 18। और आज सिंपल सी बात है कि 54 इसलिए नहीं होगा कि 54 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये बहुत ही देखिए इजी क्वेश्चन था, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे कि भाई फिर एचसीएफ वो नंबर्स होते हैं, वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो नंबरों को डिवाइड करता है। तो यही चेक करके आप लगा दिए होते। 36 112 तो डायरेक्ट कट जाता, दो ऑप्शन बचा था उसमें चेक कर लेते, तब भी आपका आंसर आ जाता। तो ऑप्शन पे खूब काम करिए। एलसीएम एचसीएफ के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन से हो जाएगा। ये जामिया एमबीए 2023 का क्वेश्चन है ये। तो जो लोग भी जेएमआई की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपका एलसीएम एचसीएफ में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ये भी जामिया का क्वेश्चन है, ये भी जामिया एमबीए का क्वेश्चन है। सभी लोग लगाइए इसको। तो इससे आसान क्वेश्चन बताइए, क्या कह रहा है कि एक्स और 18 दो नंबर हैं, इनका एलसीएम 36 है और इन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ 2 है। तो जरा बताइए एक्स की वैल्यू क्या है? ये तो आप ओरल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे आप क्या कैसे कर सकते हैं, ये ओरल हो जाएगा। सभी लोग करिए, क्या आंसर आना चाहिए? हाँ वेरी गुड। ऑप्शन से हो जाएगा ये तो ऑप्शन से हो जाएगा। 18 और 4 डी ऑप्शन। आप खुद सोचिए कि भाई अगर हम 4 18 नहीं लेंगे, 1 तो हो ही नहीं सकता। 1 18 का कभी भी जो है एचसीएफ 36 आएगा नहीं। 3 18 का क्या कभी एचसीएफ 30 एलसीएम 36 आएगा नहीं। 2 18 का एलसीएम 18 आएगा नहीं। ये आंसर हो गया। ऑप्शन से ही कर लेते। अगर आप चाहते हैं कि हम सॉल्व भी करेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करते? आप जानते हैं कि नंबर का जो प्रोडक्ट होता है यानी x × 18, ये किसके बराबर होता है, कोई बताएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसके बराबर होता है? सभी लोग बताइए। एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम दिया है 36, एचसीएफ दिया है 2। निकल नहीं जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे, 18 टू ज़ा 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 टू ज़ा 4। तो ऐसे भी देख लो, है ना। ऑप्शन से तो तुरंत दिख ही रहा था। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, वेरी गुड। तो मुझे लगता है ये जामिया का क्वेश्चन है एमबीए का 2021 का शायद। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और आप जानते हैं कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला। देखिए ये भी जामिया का क्वेश्चन है, ये भी जामिया एमबीए का। जरा बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या आएगा? सभी का आंसर मैं जानना चाहूंगा, इसका आंसर सभी लोग बताइए। क्या शीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं? कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12, उनका सम 288 है, कितने पेयर्स बनेंगे? आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए तब मैं सॉल्व करूं इसको। सभी लोग इसको सॉल्व करिए जल्दी से। एचसीएफ दिया है 12, नंबर का सम 288, कितना पेयर बनेगा? पेयर्स वाले क्वेश्चन मैं कल कराया था अच्छे से। किसी का आंसर आया? वैभव मिश्रा का आंसर आया है ऑप्शन। तो बताइए किसी का। आप लोग सभी लोग करिए और बताइए। अहमद नवाज कैसे आपका डी आ रहा है? और बताइए। और गर्ल्स वाले कहाँ सब चली गई? वो भी लोग, आप भी लोग भी करिए, ये सब तो बताया हूं मैं। जल्दी जल्दी करिए, दो ही लोगों का आंसर आया है। चलिए मैं देखता हूँ, और किसी का नहीं आ रहा है। फैजान डी, बताइए। डी आ रहा है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए देखिए क्या होता था, किसी को याद है सम क्या होता है? सभी लोग बोलिए, मैसेज करिए। नंबर का सम क्या होता है? एच एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 288। ये तो सम ऑफ नंबर होता है। एच की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12x + y अगर 288 के इक्वल है, 12 इसको डिवाइड करेगा, कितना हो जाएगा ये? 24 आएगा क्या?
12 टू द 24, हाँ 24, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है आपकी 24। अब आप रखना स्टार्ट करिए सभी लोग रखना स्टार्ट करिए। तो पहला नंबर क्या ले लिया जाए, 1, दोनों को प्राइम होना चाहिए। दूसरा 23 हो जाएगा। दो नहीं ले सकते हो, दो के साथ 22 आएगा, को प्राइम नंबर नहीं है। थ्री के साथ 21 आएगा, को प्राइम नंबर नहीं है। फोर लेंगे तो फिर 20 लेना पड़ेगा, को प्राइम नंबर नहीं है। फाइव के साथ बनेगा 5 और 19, दोनों का सम 24 है, दोनों को प्राइम है। तीसरा बताइए, 6 के साथ 18 नहीं है। सेवन के साथ 17 भी देखिए, ये भी को प्राइम है, ये बन जाएगा। 8 के साथ देखिए नहीं बन रहा है ना। और 9 के साथ 15 नहीं बनेगा। 10 के साथ 14 नहीं बनेगा। 11 के साथ क्या बन जाएगा, 11 के साथ 13 बनेगा। ये भी दोनों का सम 24 है, दोनों को प्राइम है। बाकी मुझे लगता है अब नहीं बनेगा। 12 + 12 नहीं बनेगा। अब 13 के साथ 11 रिपीटेड होना लगेगा। अब आपका रिपीट होने लगेगा, आप बस यहीं तक जाइए। तो मिला जुला करके कुल कितने पेयर बनेंगे, सिर्फ 4 पेयर्स बनेंगे। ये भी जामिया का क्वेश्चन है। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए, सी मैट वाला में भी कराया था। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। जल्दी मैसेज करिए आप लोग, कोई डाउट है आप लोगों को? हम्म, बताइएगा, मैसेज करिए। दोनों को प्राइम होने चाहिए, कुछ भी कॉमन ना हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये भी शायद जेएमआई का क्वेश्चन है, 2023। इसको देखिएगा, चलिए इसको देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप जानते हैं, अभी मैंने कल ही शीट में क्वेश्चन दिया था, आपको याद है? अगर देखिए, मैंने शीट में पहले ही क्वेश्चन करा रखा, पहले से करा रखा, तो मैंने आपको क्या दिया था कि 3 टाइप्स की बोतल थी वाइन की। याद है कि नहीं किसी को? 3 टाइप्स की बोतल थी बड़ी बड़ी वाइन की। उसको क्या करना था, 400 समथिंग था, 400 समथिंग। उसको बड़े बोतल में क्या बोतल में क्या करना था, भरना था। उसमें पूछा था कि लीस्ट नंबर ऑफ बॉटल क्या होगी, तो आपने क्या किया था, बॉटल का साइज बड़ा से बड़ा रखते। भाई कोई इतना, अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास 400 लीटर दूध है, उसको एक एक डब्बे में रखिए। 3 तरह का माल मैंने दे दिया है। मैं बोलूँ कि कम से कम जो है डब्बा अगर यूज करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है डब्बे का साइज बड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो वाइन वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे था। बस यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या दे दिया है जामिया में कि 3 शोल्डर ऑफ, इसमें क्या दे दिया है कि 3 कंपनी ऑफ शोल्डर कंटेनिंग दिस 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 ना। इसमें इस तरह से दिया, बाकी वही चीज है। मतलब इतने इतने 3 टाइप की बटालियन है, जिसमें 120 सोल्जर्स हैं। एक में 192 हैं, तीसरे वाले में 144 हैं। अब इनको कह रहा है कि ग्रुप वाइज बांट दीजिए। इनको क्या करना है, ग्रुप वाइज बांटना है। और कह रहा है कि एक ग्रुप में एक ही सेम कंपनी वाले रहेंगे, ऐसा नहीं कि मिक्स नहीं करना। वहां पे बोला था ना कि तीनों टाइप्स की वाइन को मिक्स नहीं करना है। यहाँ कह रहा है कि 3 टाइप के जो सोल्जर बटालियन है उनको आपस में मिक्स नहीं करना है, ग्रुप जो बनेगा वो सेम का बनेगा। एकदम वही कॉपी क्वेश्चंस। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप ज्यादा से ज्यादा, एक ग्रुप में नंबर ऑफ जो है सोल्जर्स ज्यादा हो, तो क्या करना पड़ेगा, उनका एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, 120, 192 और 144 का क्या ले लेंगे आप, एचसीएफ ले लेंगे। जरा एचसीएफ एचसीएफ लीजिए, बताइए कितना आ रहा है, कोई बताएगा? एचसीएफ कितना आ रहा है? सभी लोग बताइए, इसका एचसीएफ कितना आएगा? माइनस करिए, कितना आ रहा है, कितना जाएगा, 92। बस कितना आएगा, 72। यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, 50। आप देख लीजिए कितना आ रहा है, देखिए माइनस कर लीजिए, 48 आएगा ना। कितना आएगा, 48। देखिए 72 टू 48, अभी भी तो नहीं जा, दोनों नहीं, अभी देखिए अभी सब 72 से सब तो कैंसिल हो नहीं रहा ना, तो 48 से जा रहा है, इसका फिर डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आ रहा है, देखिए तो निकाल लीजिएगा।
देखिएगा इसमें देख लेना, 14 3 जा 72 होता है, अगर 48 का निकालोगे तो 24 2 जा, यही बन रहा है। आप देखिए इसी फैक्टर में से कुछ ना कुछ होगा। 23 कहाँ से आ जाएगा, इसको बताइए। अब तो बन गया। बताइए ऐसा कौन सा नंबर सबको डिवाइड करेगा, सभी लोग बताइए। 24 ना। हम्म, जल्दी बताइए। देखिए 72 से ये नहीं जा रहा है, तो सिर्फ सिर्फ क्या बनेगा इसका एचसीएफ, 24। 24 ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर होगा जो सबको डिवाइड करेगा, 72 हो नहीं सकता क्योंकि 72 में तो ये 120 नहीं जाएगा। तो 72 का कोई फैक्टर होगा, तो 72 का फैक्टर क्या बनेगा, 24। तो 24 ये बड़ा बड़ा नंबर था जो दोनों को डिवाइड करेगा, बाकी नहीं। तो अब निकाल लीजिए, अब आपको क्या निकालना है। आपने ये देखा कि अब 24 सोल्जर्स की जो है एक एक यूनिट बनेगी। तो जो पहले टाइप की बटालियन है उसमें अगर 120 सोल्जर्स हैं और 24 का अगर एक ग्रुप बन रहा है तो कितने ग्रुप्स बन जाएंगे टोटल, जल्दी बोलो, कितने बनेंगे। डिवाइड कर लो 120/24 से, 5 ग्रुप्स बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर 192 वालों को फिर 24 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, 8 ग्रुप बन जाएगा ना। और तीसरे में 144 लोग हैं, अगर 24 का ग्रुप बनेगा तो 6 इसमें बन जाएंगे। तो कुल कितने ग्रुप बन जाएंगे, यही पूछा था आपसे। वहां भी कुल बोला कुल कितनी बॉटल्स हैं, वहां ये पूछा था। तो 8 5 13 + 6 19, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कराया जा चुका है। वहां सिर्फ क्या था, बॉटल्स थी, यहाँ पे ग्रुप बनाना है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं खासकर शीट के अंदर, और तो आप देखेंगे कि उसी बिल्कुल वही पैटर्न जो है एग्जाम में भी देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है। तो आपको जो पढ़ाया जाए, जितना पढ़ाया जाए, आप कोशिश करिए उतना अच्छे से करने की, है ना। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप जो है आप बुक्स के भी आप जो है रेफरेंस ले सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तब बुक्स पढ़िएगा जब आपको शीट के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू और जितने भी टेस्ट वगैरह यहाँ पे होंगे वो सारे आप कर ले जाएंगे, उसके बाद ही पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आप शीट के क्वेश्चंस नहीं लगाए, आप पीवाईक्यू नहीं लगाए और आप डायरेक्ट चले गए। मैं तो बताया ना, मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। अब पीवाईक्यू से आपका दिमाग खुलेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो जेन्युइन है कि नहीं, क्या वो जो एग्जाम में आ रहा है, जो हमको बताया जा रहा है, जो हमें कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जिस टाइप हमें क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्या वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। चाहे वो सीयूटी का हो, चाहे वो जामिया का हो, चाहे एमयू का। आप खुद एनालिसिस करिए, है ना, कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं। आगे देखिएगा, जिस तरह से हमने अभी तक जामिया के क्वेश्चंस किए और हमने सीयूटी के क्वेश्चंस किए, अब हम लोग करने जा रहे हैं एमयू के क्वेश्चंस। आप सभी लोग करिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2020 का एमयू का है। आपसे पूछा 99 से ऐसा कौन सा नंबर जो डिवाइड है। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं 99 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो नंबर 11 से भी डिवाइड हो, साथ ही साथ 9 से भी हो। तो सबसे पहले 9 से चेक कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, 9 से चेक करना है। देखिए 4 3 7 2 9, ये तो 9 से हो रहा है। ये 8 9 7 2 9 5 3 12 4 16, ये 9 से नहीं हो रहा है। ये देखिए 6 3 9 9 4 6 3 9, ये नहीं हो रहा क्या 9 से, देख लीजिएगा ना। 9 गया और 6 3 9 गया, ये भी 9 से हो जा रहा है। और ये देखते हैं अगर 9 और 7 2 9, ये भी 9 से हो जा रहा है। तीनों नंबर 9 से हो जा रहे हैं। आप बताइए आप क्या चेक करेंगे, 9 से हो गया तो अब 11 से चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन देखिए तो 1 4 5 4 9, ये 9 - 1 3 4 5 9, यानी 0। यानी पहला नंबर 11 से डिवाइड है। वो आप जानते हैं कि ये 9 से भी डिवाइड है, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन इज राइट आंसर। क्योंकि ऑप्शन ए 9 से भी डिवाइड है और ऑप्शन ए 11 से भी डिवाइड है। तो बाकी आपसे छोटा बड़ा नंबर की तो बात किया नहीं कि छोटा से छोटा नंबर बताओ या बड़ा से बड़ा नंबर बताओ, तब तो मैं आगे देखता। लेकिन जब यहाँ कुछ कोई हमको कंडीशन नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला है कि भाई बताइए कि 9 से कौन डिवाइड है, 11 से, तो मैंने 9 से जब चेक किया तो मैंने देखा बी ऑप्शन को छोड़ करके बाकी तीनों ऑप्शन ऐसे थे जो 9 से डिवाइड हो रहे थे। फिर मैंने क्या कहा, अब 11 से चेक किया जाए। जैसे 11 से चेक किया तो पहला ही ऑप्शन 11 से हो गया और पहला ऑप्शन 9 से भी है।
तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, दैट ऑप्शन ये टिक करके आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? कोई ऐसा जिसको डाउट हो? चलिए, अब हम लोग देखते हैं MU MBA 2021 का क्वेश्चन। बताइए, देखिए वही वाला अभी मैं कल करा रहा था ना, टाइल्स वाला क्वेश्चन, बताया था कि नहीं? सेम टू सेम क्वेश्चन MU MBA 2021 में भी उसी तरीके का पूछा है। जरा बताइए क्या कहा है। घर में आपको मान लो फ्लोर पे टाइल्स लगवानी है, टाइल्स का साइज कैसा होना चाहिए? स्क्वायर, टाइल्स में स्क्वायर होना चाहिए। आपसे ये क्या, मान लो आपका बहुत बड़ा हॉल है, मैं कल क्या बात का, अगर आप चाहते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगे, तो आप बताइए टाइल्स का साइज क्या लेंगे? बड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा और स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ का बोला था कि जब बड़ा सा बड़ा साइज लेंगे, तो आपकी जो लेंथ है ना रूम की, वो 68 है, और ये 51 उसकी ब्रेथ है। तो इसका क्या लेना पड़ेगा? एच सी एफ कैसे निकलता है? डिफरेंस निकाल लीजिए इसका, तो कितना आ रहा है? 17। अब देखिए इससे छोटा तो हो भी नहीं सकता, यही इसका एच सी एफ है, तो यही टाइल्स की क्या हो जाएगी? साइज। टाइल्स की साइज आपकी हो गई 70/17, 17/17, क्योंकि स्क्वायर है, तो जो लेंथ लेंगे वही आप ब्रेथ भी लेंगे। तो 17/17 की आपकी साइज हो गई टाइल्स की। कह रहा है कि कितनी टाइल्स लगेंगी, तो क्या करिए, पहले रूम का एरिया निकाल लीजिए। रूम आपका कैसा है? रेक्टेंगल साइज साइज का है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर 68 लेंथ है और ब्रेथ 51 है, तो रूम का एरिया क्या बनेगा? रूम का एरिया बताइए आप लोग क्या बनेगा? मैं समझा रहा हूँ डिटेल में, बाकी तो एक लाइन का क्वेश्चन है। रूम का एरिया करेंगे आप, ले L/B, ये रूम का एरिया टोटल बन गया आपका। अगर रूम का एरिया टोटल ये है, और टाइल्स का, एक टाइल्स का एरिया कितना है आपका? 7 लेंथ साइज का स्क्वायर, 17 × 17। ये एरिया जो 17 × 17 है, ये टाइल्स का एरिया है। टाइल्स कैसी है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का आप जानते हैं 17 का स्क्वायर। टोटल रूम का एरिया पता है, एक टाइल्स का एरिया पता है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ जो टाइल्स होगी, टोटल जो एरिया रूम का है, उसको डिवाइड कर दीजिए रूम के एरिया को, एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दीजिए, 17 × 17। तो देखिए 17 4 कैंसिल हो जा रहा है, 17 3 कैंसिल हो जा रहा है, 4 3 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सभी लोगों का 12 आ गया है। तो आई होप क्लियर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, है ना, कि कितने नंबर, कितना कम से कम टाइल्स लगेगी। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, इससे पीछे वाला क्वेश्चन, दोनों हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है क्लास में। इसको बताइए। अब ये देखिए क्वेश्चन MU MBA 2022 में पूछा था। आपसे कहा था कि द इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, अगर दो नंबर का सम 56 है, और फिर आगे आपसे कहा कि उनका LCM 105 है, तो जरा बताइए नंबर्स क्या है। मैं आपको बार बार ये क्यों कहता हूं कि भाई ऑप्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। आप अगर ऑप्शन पे फोकस नहीं करेंगे, तो एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा। ऑप्शन आपके लिए रामबाण साबित होगा। देखिए कैसे यहाँ पे साबित हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना, जब आपको ये दे दिया है कि दोनों नंबर का LCM 105 है, तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए ऐसा कौन सा नंबर है जिनका LCM 105 आ रहा है। देखिए सबसे पहली बात, और 105 है, लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये भी है कि जो दो नंबर्स होंगे, उसमें कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होगा जो 5, कम से कम 5 का मल्टीपल होगा। अगर 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो LCM कभी भी 5 आएगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन गया। ये तो दोनों इवन नंबर हैं, ये तो गया। इसमें भी 5 नहीं, इस भी गया। यही आंसर हो जाएगा, पर क्योंकि 35 में 5 पाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आंसर वेरीफाई कर लें, आंसर वेरीफाई कर लीजिए भाई। 35 और 21 का LCM कितना आता है? कुछ नहीं, 5 आपका HCF हो जाएगा। 5 7 जा, और 21 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो आपका 105 आएगा। ये आपका वेरीफाई भी हो गया। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बात समझ में आएगी नहीं? तो सिर्फ ऑप्शन से चेक कर लीजिए ऐसे दो नंबर्स कौन है जिनका HCF 105 है। आगे बढ़ जाइए। तो आपको इसीलिए ऑप्शन पे काम कराया जाता है, आपको इसीलिए
छोटी छोटी चीजों पे काम कराया जाता है। अगर आप चाहेंगे हम आंसर लेके आएंगे इस क्वेश्चन का, तो आप लटक जाएंगे इस क्वेश्चन में। आगे चला जाए, आगे चलते हैं। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ तक। इसको बताइए। कह रहा है BHU MBA 2020 में पूछा था, कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड बाय दिस दिस दिस। मैंने आपको अगर याद है शीट में इस तरह के क्वेश्चंस कराए थे। लार्जेस्ट नंबर का मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, सभी लोग बताइए। इसका क्या निकालना पड़ेगा, HCF। और सारे के सारे ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर का HCF मैंने आपसे कई बार निकलवाया है। क्या करते हैं, डिफरेंस। बताइए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, सभी लोग बताइए। 270 आ गया। देखिए क्या आ गया, 270। और 270 जैसे आप देखे और तुरंत आपके निगाह, अगर अगर आपकी निगाह यहाँ है, तो आपको कुछ भी बिना आंसर कर देना चाहिए। क्यों, ए भाई 270 में मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 2 27 × 5 × 2। कोई बताएगा क्या मैं 5 ले सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ये सारे के। हाँ मैंने क्या बताया, मैंने कहा भाई, कह रहा था कि वो लार्जेस्ट नंबर बताइए जो कि इन तीनों को डिवाइड करे। तो जाहिर सी बात है इनका HCF लेंगे। HCF कैसे निकलता है, नंबर का डिफरेंस। यहाँ जैसे 270 आया, तो क्या 270 इनका HCF है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई तीनों नंबर ऑड हैं। मतलब इसको फैक्टर में अगर आप लिखते 27 × 5 × 2, 5 शामिल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 नहीं आ रहा, तो डिवाइड ही नहीं करेगा। अगर 5 रहेगा तो 5 को नहीं लेना है। क्या 2 को लेना है, नहीं लेना। मैंने सीट में कराया था, जब आप 60 याद करिए, जब 66 आया था, तो आपने इसको लिखा था ना 11 × 3 × 2। आपने कहा था कि सारे नंबर ऑड हैं, इसलिए 2 को शामिल नहीं किया जाएगा HCF के अंदर। अगर मेरी बात अगर आपको याद हो, तो वही काम देखिए यहाँ भी करना पड़ रहा है। 5 को शामिल इसलिए नहीं किया जा रहा कि किसी कोई भी नंबर के लास्ट में 5 नहीं है, तो कोई मतलब वो डिवाइड ही नहीं करेगा। 2 को शामिल इसलिए नहीं कर रहे हैं इंक्लूड, क्योंकि कोई भी सारे नंबर ऑड हैं, ये भी चला गया। तो कौन सा फैक्टर बना, 27। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता। तो अगर आप चीजें पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो वो सारी की सारी की जो क्लास में कराई जाती हैं, आप खुद देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। आगे चला जाए, आगे चले, मैसेज करिए, आगे चलें। देखिए इसको बताइए सभी लोग, सही बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर टू। जल्दी बोलो, ये भी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराएं, जल्दी बताइए क्या है ये। आप बताइए कि डिवाइड किया, दो रिमाइंडर बच जाए, इसका मतलब ये है कि अगर नंबर में से जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, अगर उसमें से 2 माइनस कर दिया जाए, तो किससे डिवाइड होना चाहिए। आपको एक नंबर 9 दिख रहा है, 9 से डिवाइड होना चाहिए, काम खत्म। अब क्या 9 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, DS पे काम करिए। इसका DS कितना आ रहा है, इनको ऐड करिए तो 11 आ रहा है। 11 में से अगर 9 माइनस कर, 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं जिसे 9 में से क्या माने, 2 माइनस करेंगे 7, ये नहीं जाएगा। 10 में से 2 करेंगे 8, ये भी नहीं जाएगा। 12 नहीं, 12 में से 2 करेंगे 10, ये भी नहीं जाएगा। दोनों हटा दीजिए, बाकी पहला ही ऑप्शन राइट है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 2 माइनस करने के बाद किससे कट जाए, 9 से। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है ना, तो 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 504। यही तो आएगा 504। क्या 9 से डिविजिबल नहीं है, 5 + 4 9 बन रहा है, डिविजिबल है, खत्म बात। अगर DS पे नहीं काम करना चाहते हैं। और 540 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 502 होगा, नहीं कटेगा। 505 में से 2 माइनस करेंगे 503 होगा, नहीं कटेगा 9 से, क्योंकि डिजिटल जो सम ऑफ डिजिट आ जाएगा 8। 507 में से अगर 2 माइनस करेंगे 505, नहीं कटेगा, नहीं कैंसिल होगा। तो सारी चीजें पढ़ाई गई हैं आपको। तो ये तो डायरेक्ट आंसर कर जाते हैं आप लोग, ऑप्शन ए। तो जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है, बस उस पे जो है आप लोग लगातार काम करते रहिए। ये आ गया। अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग, इसको बताइए, इसको बताइए क्या आना चाहिए इसका आंसर, सभी लोगों का आंसर बताइए इसका। ये 2 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। अगर इसमें टाइम लग रहा है
इसमें 2 सेकेंड से ऊपर आपको नहीं दिया जाएगा। सभी लोगों का आ गया, कितना आंसर आ गया? वेरी गुड, जाहिर सी बात है। देखिए कुछ था ही नहीं, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा 1:4, दोनों को प्राइम है, यानी ये एक्स है ये वाई है। एच सी एफ पता है 21, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो पहला नंबर, इसमें 21 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा नंबर। बड़ा नंबर पूछा था 21 4 जा 84। दूसरा ऑप्शन क्या कह सकते हैं कि एच सी एफ नंबर को डिवाइड करता है, तो 21 28 को डिवाइड नहीं करेगा, ये भी 48 21 से डिवाइड नहीं होगा, 88 नहीं होगा। मेरा आंसर एच सी एफ क्या करता है, नंबर डिवाइडेड बाई एच सी एफ, यानी जो भी नंबर्स ऑप्शन में दे रखे हैं वो 21 से डिवाइड होने चाहिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं कि वही ऑप्शन राइट होगा जो एचसीएफ से डिवाइड होगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपके लिए सी मैथ का क्वेश्चन था 2020 का, ये आपके, आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाते, है कि नहीं? अगला देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिए सी मैथ का है। कह रहा द सम ऑफ टू नंबर, ये 2020 का भी है, द सम ऑफ टू नंबर 135 SCF 9 है, बताइए कितने पेयर्स बनेंगे? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए तो, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। आपके पास टाइम 15 सेकेंड का है, जल्दी बताइए, जल्दी पेयर्स बना के बताइए। सम ऑफ नंबर क्या होता है? दे रखा 135। हाँ, किसी का आंसर आया ऑप्शन ए, किसी का बी, देखते हैं, बी, और किसी का आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? इस पे तो बहुत बार क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। एचसीएफ कितना दे रखा है? 9, एक्स प्लस वाई, ये 135 है, 9 उधर जाके डिवाइड करेगा कितना हो जाएगा ये? 15 ना, 15 ना। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई है 15। आप सभी लोग बताइए क्या क्या बनेगा पेयर, बताइए सभी लोग बताइए क्या क्या बनेगा पेयर्स। 1 ले लीजिए पहले, 1 के साथ क्या लें कि 15 बन जाए? 14, एक तो ये हो गया। 2 के साथ 13, ये भी बन जाएगा। 3 के साथ 12 नहीं बनेगा क्योंकि को प्राइम नहीं है। 4 के साथ 11, ये भी बन जाएगा। 5 के साथ 10 नहीं बनेगा। 6 के साथ 9 नहीं बनेगा। 7 के साथ 8 बन जाएगा, दोनों को प्राइम। 8 के 7 के साथ 8, 8 के साथ 7, अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 8 के साथ 7, 9 के साथ 8 के साथ 7 नहीं हो गया तो हो ही गया। और 9 के साथ 6 नहीं बनेगा। 10 के साथ 5 नहीं बनेगा। और 11 के साथ 4 हो चुका है। अब बाकी आपको देख, ठीक है, तो आराम से यहाँ पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो कितने पेयर्स बनेंगे टोटल? बताइए कितने पेयर्स टोटल बन जाएंगे यहाँ पे? 4 पेयर्स बनेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने, आपने देखा, इस तरीके से हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं? सी मैट के कुछ क्वेश्चंस किए हैं और बीएचयू के क्वेश्चंस थे। इसमें कुछ जो है आपके एमयू के क्वेश्चन थे। उसके बाद आपने देखा कि जामिया के भी हैं, है ना? और इधर देखिए जो सब उधर कोई ऊपर वाले क्वेश्चन आ रहे थे ये सीवीटी के थे। तो इस तरीके से हम लोग टोटल जो है 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।